ठीक है, तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने फ़ोटो एडिटर कंप्लीट कर चुके हैं उस टूल को। उसके बाद पीडीएफ कन्वर्टर या पासवर्ड वाला जीयूआई, ये तीनों जीयूआई फ़ोटो एडिटर, पासवर्ड पीडीएफ कन्वर्टर, पासपोर्ट फ़ोटो, ये तीनों जीयूआई हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और बहुत सारा हिस्सा इमेज मैजिक का CLI पे, कमांड लाइन इंटरफेस पे कवर कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ टर्मक्स। अभी हम करने जा रहे हैं ऑटोमेशन का काम, कि हम लोग उस टास्क को ऑटोमेट कैसे कर दें। बिजनेस में ऑटोमेशन ही होगा। और हम पहले ये देखते हैं कि हम लोग या फिर लोग करते क्या हैं जिसमें प्राइवेसी वायलेट होता है। तो जब भी हमें ऑडियो PDF टू इमेज करना होता है, इमेज टू PDF करना होता है, तो हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं ऑनलाइन और वहाँ पे जाके अपना डेटा डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक PDF है, उसको मुझे JPG में करना है या PNG में करना है, तो हम लोग गूगल में जाके लिखते हैं PDF टू JPG, और वो हमें यहाँ पे बहुत सारे साइट्स दे देते हैं। या फिर हम लिखते हैं PDF टू PNG, और ये हमें बहुत सारे साइट्स दे देते हैं। ठीक है, इस तरह के। फिर उन साइट्स में हम लोग जाते हैं, या फिर हम लिखते हैं PDF या JPG या JPG टू PDF, तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं। या फिर हम लिखते हैं PNG टू PDF, तो ये बहुत सारे वेबसाइट दे देते हैं। ठीक है, लगभग सिमिलर साइट्स होते हैं। तो फिर हम उस वेबसाइट में जाते हैं, तो यहाँ पे या तो हम लोग JPG को या PNG को फ़ोटो उसको अपलोड करते हैं ताकि हम लोग PDF में कर पाए, या फिर हम लोग PDF को अपलोड करते हैं ताकि उसको JPG में ले पाए। ठीक है, तो ये हमें करने का एक जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि प्राइवेसी वायलेट होती है। यानी कि यहाँ पे आके, इन साइट्स पे आके आप क्या करते हैं, अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं। वो निजी फ़ाइल हो, किसकी फ़ाइल हो, या किस तरह की फ़ाइल हो, कितनी इम्पोर्टेंट फ़ाइल हो, है ना, कितनी प्राइवेट फ़ाइल हो, वो कोई भी फ़ाइल हो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। और ये वो फ़ाइल इसके सर्वर पे चले जाता है और वो हमें कन्वर्ट करके दे देता है इमेजेस को। लेकिन वो जो फ़ाइल आपने डाले हुए उसके अंदर, वो इसके सर्वर्स पे ही रहेगा। तो अभी उसके पीछे पॉलिसी क्या रखी हुई है उन्होंने, कि वो उस फाइल के साथ क्या करते हैं, कितने टाइम के बाद डिलीट मारते हैं, श्रेड करते हैं, उसको फिनिश करते हैं, या किस तरह की पॉलिसी, प्राइवेट और सिक्योरिटी और प्राइवेसी पॉलिसी उनकी क्या है, उस पर हमें डिपेंड रहना पड़ता है कि वो हमारी फ़ाइल के साथ क्या करेगा। तो ज़रूरी है कि हम प्राइवेसी को मेंटेन करें। क्लाइंट का जब भी हम डेटा ले रहे हैं तो क्लाइंट के डेटा को हम लोग कहीं यहाँ बना दें, बल्कि हम अपने ही सिस्टम में रखें और अपने ही सिस्टम से ही वाइप आउट कर दें, मतलब उसको ख़त्म कर दें। बस ये तरीका है जिससे आप प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि क्लाइंट खुद अपना मशीन लेके आए, उसके अंदर ही काम करवाए और वहीं से डेटा को ख़त्म करवाए और क्लाइंट के पास ही मशीन चले जाए। ये एक दूसरा तरीका है प्राइवेसी को मेंटेन करने का। एक है आप अपने लोकल में ही काम करें, अपने लोकल मशीन में ही, लोकल फ़ोन में ही काम करें और वहाँ से प्राइवेसी को मेंटेन करें, या फिर क्लाइंट के मशीन में, क्लाइंट के सिस्टम में काम करें और वहाँ से प्राइवेसी को मेंटेन करें। सो टू मेंटेन द प्राइवेसी we are going to do all these things in local machine only, on local system only। हम अपने मोबाइल में ही काम करेंगे ये इन सब चीज़ों का, कभी हम लोग अपलोड नहीं करेंगे यहाँ वहाँ। बट क्या होता है कि ये काम करते हुए हमें कई बार आसानी महसूस होती है कि हम इजीली कर दे रहे हैं। क्या, हम जा रहे हैं वेबसाइट पे, फाइल को डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, अपलोड हो रहा है, फिर वो कन्वर्ट करके दे रहा है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होकर हम लोग डेटा लेते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, जो भी करना होता है। तो ये हमको आसान लगता है क्योंकि हम चीज़ों को ऑटोमेट नहीं कर चुके होते हैं। तो हम वो चीज़ों को थोड़ा ऑटोमेट करना सीखेंगे, अपने टास्क को ऑटोमेट करना सीखेंगे, एक क्लिक में काम हो जाए वो हम कोशिश करेंगे, ताकि वही वाला फील जो जाते हैं, अपलोड करते हैं, वो कन्वर्ट करके दे देता है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे, वही वाला फील आए, बल्कि उससे भी ज़्यादा बढ़िया फील आए अगर हमने अपने टास्क को ऑटोमेट करना सीख गए। तो टर्मिनल पे, टर्मक्स पे जो भी हम लोग जिस भी टूल के साथ काम कर रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल में हम लोग इमेज मैजिक के साथ काम कर रहे हैं, भले ही आप किसी दूसरे टूल के साथ काम कर रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे हैं CLI बेस्ड, उसको ऑटोमेट करना बैश स्क्रिप्ट के ज़रिए आना चाहिए ताकि अपने काम को
कई गुना आप स्पीड में करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम थोड़े PDF को पहले अपने फाइल मैनेजर में नहीं हम देख लेते हैं। ये भी कवर कर चुके हैं हम लोग कि हम लोग लिनक्स के हमको कमांड्स पता है, लिनक्स से हम लोग वाबस्ता है, तो हम पूरा लिनक्स को स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि हम लोग अपने काम को करेंगे, ऑटोमेट करने के काम को करेंगे।